बुलेटिन के आगाज में बात करते हैं जेर समंदर टाइटैनिक का मलबा दिखाने वाली छोटी सियाहती आबदोज टाइटन की, जिसकी तलाश चौथे रोज भी जारी है। कैनेडियन तैयारे को टाइटैनिक डूबने के मकाम से कुछ सिग्नल्स भी मौसूल हुए हैं। बिल्कुल, और इन सिग्नल्स की वजह से ये कहा जा रहा है कि उम्मीद है कि आबदोज में सवार अफराद की ज़िंदगी के इशारे मौजूद हैं जिन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। इस हवाले से मज़ीद क्या कोशिश की जा रही है वो जानने के लिए आप ये रिपोर्ट देखिए। तारीखी टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने की ख्वाहिशमंद आबदोज टाइटन के सवार खुद कहानी बन गए और खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि कहीं सियाहती आबदोज खुद तो मलबा नहीं बन गई। इतवार को सियाहती मिशन पर निकलने वाली टाइटन आबदोज 1 घंटा 45 मिनट बाद ही लापता हो गई थी और उसका कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता हो गया था। तशवीश बढ़ी तो लापता आबदोज की तलाश शुरू कर दी गई। सर्च ऑपरेशन में शरीक कैनेडियन टीम को टाइटैनिक के डूबने के मुकाम से धमाकों की आवाजें मौसूल हुई। उनके मुताबिक हर 30 मिनट बाद सिग्नल्स मौसूल हो रहे हैं, जिसे समंदर की तह में जिंदगी के आसार मौजूद होने से ताबीर किया जा रहा है। आबदोज में सवार 5 मुसाफिरों में पाकिस्तानी नैयाद, कारोबारी शख्सियात, शहजाद दाऊद और उनके बेटे सलमान दाऊद के अलावा बरतानवी अरबपति बिजनेसमैन और मुहिम जोहमेश हॉर्डिंग और इस तफरीही मुहिम का इंतजाम करने वाली कंपनी ओशन गेट के चीफ एग्जीक्यूटिव स्टॉकटन रिश भी शामिल हैं। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि आबदोज में अब तकरीबन 20 घंटे की ऑक्सीजन बाकी रह गई है। बहरे ओकियानूस के गहरे पानियों में 1912 में टाइटैनिक जहाज डूब गया था, जिसके मलबे का सुराग पहली बार 1985 में लगाया गया। इस तारीखी जहाज का मलबा समंदर में 3800 मीटर की गहराई पर मौजूद है, जिसे देखने के लिए मुहिमजू $2.5 लाख अदा करके आबदोज का सफर करते हैं। तो टाइटैनिक के मलबे तले ले जाने वाली लापता आबदोज की तलाश जारी है और इस बारे में बता रहे हैं उबैदुल्ला सिद्दीकी। ओशन गेट कंपनी समंदर की तह में दिलचस्पी रखने वाले अफराद को टाइटैनिक के मलबे तक लेकर जाती है। ओशन गेट अब तक 35 बार ये मिशन मुकम्मल कर चुकी है। कंपनी के पास इस मिशन के लिए 3 आबदोजें मौजूद हैं जो कि 13,100 फीट तक पानी की गहराई में जा सकती हैं। इस मिशन पर 8 दिन के सफर के लिए $2.5 लाख का टिकट खरीदा जाता है और समंदर की तह में 12,500 फीट तक उतरकर टाइटैनिक के मलबे का नजारा किया जाता है। इतवार को टाइटन आबदोज में पाकिस्तानी निजात कारोबारी शख्सियत शहजादा दाऊद और उनके बेटे सलमान दाऊद, बरतानवी बिजनेसमैन हमेश हार्डिंग और ओशन गेट के चीफ एग्जीक्यूटिव भी मिशन में शामिल हुए। सफर के आगाज के 1 घंटा और 45 मिनट बाद ही इस आबदोज का राब्ता मुनक़ता हो गया। टाइटन की तलाश में अमरीकी और कैनेडियन बहरिया के अलावा 2 C-130 तैयारे, 1 आबदोज और ज़ेर आब सोनर से मदद ली जा रही है। माहिरीन के मुताबिक अगर आबदोज 656 फीट गहराई में मौजूद है तो फिर चाहे अपनी असल हालत में ही क्यों ना हो, इस तक गोताखोर तो क्या नेवी की आबदोज भी नहीं पहुंच सकती। आबदोज में मौजूद लोगों को सिर्फ बाहर से ही निकाला जा सकता है, अंदर मौजूद लोग खुद से बाहर नहीं निकल सकते हैं। और आपको बताएं कि लापता होने वाली तफरीही आबदोज टाइटन की तलाश का जो दायरा कार है उसे वसी कर दिया गया है, जिसमें अमेरिका, कनाडा और फ्रांस की टीमें भी अब हिस्सा ले रही हैं। बिल्कुल, और इसके अलावा तलाश करने वालों को कुछ उम्मीद अफजा इशारे मिले हैं जिससे इम्कान पैदा हुए कि लापता आबदोज का जल्द पता चला लिया जाएगा। मजीद इस हवाले से क्या कुछ पता चला है वो आप इस रिपोर्ट में देखिए। तफरीही आबदोज टाइटन का जब कंट्रोल टावर से राबता मुनक़ता हुआ तो वो केप कोड के साहिल से तकरीबन 900 मील के फासले पर मौजूद थी। वक्त गुजरने के साथ साथ सर्च ऑपरेशन में तेजी आ रही है, क्योंकि आबदोज पर सवार अफराद के पास इस्तेमाल के लिए ऑक्सीजन का जखीरा कम होता जा रहा है। तलाश के चौथे रोज अमरीकी कोस्ट गार्ड ने तस्दीक की कि आबदोज के सर्च ऑपरेशन में शामिल कनाडा के P-3 तैयारे ने तलाश के इलाके में ज़ेरे आब आवाजों का पता लगाया है, जिसके बाद पानी में आवाजें सुनने वाले आले सोनर का इस्तेमाल किया गया, जिससे ज़ेरे समंदर आवाजों की तस्दीक हुई। कनाडा के महकमा कौमी दिफा का कहना है कि लापता आबदोज की तलाश के मिशन में तौसी कर दी गई है और इसके लिए मुताद्दिद कश्तियां और जहाज भेजे गए हैं। रॉयल कैनेडियन नेवी का जहाज भी इस मिशन में हिस्सा ले रहा है। कैनेडियन कोस्ट गार्ड का एक जहाज टेरी फॉक्स पहले ही जाए वक़ुआ पर मौजूद है और जल्द ही इसके साथ 2 दूसरे एन हार्वी और जॉन कैबट भी शामिल होंगे। ये जहाज रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए दरकार आलात और एहलकारों को लोड करने के लिए स्टैंड बाय होंगे। सर्च ऑपरेशन में अमेरिका के 3 C-17 फौजी तैयारे भी तैनात किए गए हैं, जबकि अमेरिकी कोस्ट गार्ड के कमांडर तकरीबन 20,000 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर आबदोज की तलाश में मसरूफ हैं। न्यूयॉर्क स्टेट एयर गार्ड की रेस्क्यू टीमें भी इस सर्च ऑपरेशन में मदद कर रही हैं। एक फ्रांसीसी तहकीकी जहाज भी आबदोज की तलाश के लिए ऑपरेशन में शामिल हो गया है।
तो ये थी टाइटन की कहानी। अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच कल समाअत करेगा और 11:12 बजे जो है ये समाअत मुतवक्किल है। जी हाँ बिल्कुल, 11:45 पर यह समाअत शुरू होगी। जस्टिस काजी फैज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मुजाहिर अली अकबर और जस्टिस आयशा मलिक इस बेंच का हिस्सा भी होंगे। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस खाजा और एतजाज एहसन और दीगर ने फौजी अदालतों के खिलाफ ये दरख्वास्तें दायर की थीं। दूसरी जानिब वजारत कानून ने जस्टिस काजी फैज़ ईसा की बतौर चीफ जस्टिस तकर्रुरी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। वजारत कानून ने सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद ये नोटिफिकेशन जारी किया है। बिल्कुल, जस्टिस काजी फैज़ ईसा 17 सितंबर को चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हल्फ उठाएंगे और जस्टिस काजी फैज़ ईसा सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं। जस्टिस काजी फैज़ ईसा की तकर्री आइन के आर्टिकल 175A और 177 के तहत की गई है। और अब कुछ बात यूनान कश्ती हादसे की। तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को यूनान के करीब कश्ती उलटने के वाक़े पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ बरवक्त कार्रवाइयाँ ना करने पर बरहम भी हो गए हैं। जी हाँ बिल्कुल, सानहे के जिम्मेदारान को जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाने की हिदायत उनकी जानिब से जारी कर दी गई हैं। उनकी जानिब से मज़ीद क्या कहा गया, इस रिपोर्ट में जानिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को यूनान के करीब होलनाक हादसे के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। दौरान ब्रीफिंग वज़ीर-ए-आज़म ने इज़हार बरहमी करते हुए कहा कि इंसानी स्मगलरों के खिलाफ बर वक्त कार्रवाई क्यों शुरू नहीं की गई। मुतासरा अफराद का जिन जिलों से ताल्लुक है वहाँ की इंतजामिया ने इंसानी स्मगलर्स और एजेंटों की कार्रवाइयों का बर वक्त नोटिस क्यों नहीं लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कश्ती सानहे के जिम्मेदारान को जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। उन्होंने तहकीकाती कमेटी को कार्रवाई मुकम्मल करके वाक़े की जल्द रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को तहकीकात की मुकम्मल निगरानी करने और जिम्मेदारों को सजा दिलवाने के हवाले से ज़रूरी कानून साजी के लिए तजावीज़ मुरतब करने की भी हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि सरकारी इदारे मुल्क भर में इंसानी स्मगलिंग का घिनौना काम करने वाले अफराद के खिलाफ क्रैक डाउन करें और उन्हें करार वाकई सजा दिलवाई जाए। बहुत से मासूम नौजवान इंसानी स्मगलर्स की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए और अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए। जड़ावाला का नौजवान रहमान अली भी यूनान कश्ती हादसे में लापता होने वालों में शामिल है और रहमान के वालिद ने सुहाने मुस्तकबिल का ख्वाब देखने वाले बेटे को कर्ज लेकर बाहर भिजवाया था। बिल्कुल, बहुत से लोगों ने कर्ज लेकर बाहर भिजवाया, बहुत से लोगों ने मकान गिरवी रखे, कुछ लोगों ने जेवरात भी बेचे और इसी वजह से जो हैं वो लोग बहुत परेशानी का शिकार हैं। FIA ने एजेंट के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया है। मजीद इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं ये हमें मोहम्मद एजाज अपनी इस रिपोर्ट में बता रहे हैं। जड़ावाला के नवाही गांव 65 रब का रिहायशी 26 साला रहमान अली मैट्रिक पास है और गांव में अच्छा खासा मेहनत मजदूरी करता था कि जालिम इंसानी स्मगलर की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया। मेरे भाई ने इधर आके बोला कि इधर शहजाद भट्टिया गुजरांवाला का वो बोलता है कि 8 लाख रुपए में मैं आपको लेबिया भेज दूंगा, तो उधर आपको 1.5 लाख खा पी के बच जाएगा। गुजरांवाला के एजेंट शहजाद भट्टी के बहकावे में आकर रहमान अली ने इटली जाने का फैसला किया। रहमान अली सुहाने मुस्तकबिल का ख्वाब लेकर 4 माह कबल घर से निकला। घर आके बताया अभी इतने पैसे मांग रहा है, तो आपस में मशवरा करके भी चलो अरेंजमेंट कर लिया पैसे का। वो पैसे फिर उसको दे दिए। उन्होंने कहा जी आप बहुत अच्छे रहोगे, उधर तनख्वाह भी अच्छी मिलती है, सहूलतां भी सारियाँ मिलेंगी आपको। तो फिर बाद में वो कैंप से जो ले गए ने तो फिर बाद में उन्होंने बहुत तंगी दी थी। इंसानी स्मगलर शहजाद भट्टी ने 8.5 लाख रुपए पाकिस्तान से रवानगी के वक्त वसूल किए। उसके बाद लीबिया से इटली पहुंचाने के लिए 19.5 लाख रुपए लिए। जब भाई इधर से चला गया है तो इसने 3-4 माह जाके उससे मोबाइल भी छीन लिया, तो बाद में खाने को भी पीने को भी कुछ भी नहीं है। वो कभी जंगल में सो रहा है, कभी वो सड़क पे सो रहा है, कभी किसी से मांग के खा रहा है, कभी किसी से मांग के खा रहा है। गांव की उदास फजा में रहमान अली के वालिदैन अपने बेटे के जसद खाकी का इंतजार कर रहे हैं। महकमा सेहत की टीम ने शनाख्त के लिए रहमान अली की फैमिली के DNA टेस्ट मैच करने का अमल शुरू कर दिया है। हाफिज मोहम्मद एजाज, PNN जड़ावाला।
اس حادثے میں بہت سے لوگ لاپتہ ہو گئے اور جو بچ گئے ہیں ان کی جو کہانی ہے وہ بہت ہی دل دہلا دینے والی ہے. انہوں نے کچھ دل دہلا دینے والے انکشافات کیے ہیں. کہتے ہیں کہ 400 مسافروں کی گنجائش والے جہاز میں 750 مسافر سوار تھے. جی ہاں بالکل. ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ پانی ختم ہونے پر کئی دن تک سمندر کا پانی پی کر گزارا کیا گیا. مزید کیا کیا انکشافات کیے ہیں آپ خود ہی سنیے. اہم خبر شامل کریں گے. چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے چینی چیف آف جوائنٹ سٹاف ڈپارٹمنٹ جنرل لیو شینی سے ملاقات کی ہے اور باہمی دفاعی تعاون اور سیکیورٹی تعلقات پر تبادلہ خیال کیا ہے. بڑی اہم نوعیت کی یہ ملاقات ہے. جنرل ساحر نے کہا کہ دونوں ممالک کے فوجی تعلقات وقت کی ہر آزمائش میں پورا اترتے ہیں. ISPR کے مطابق چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا ان دنوں چین کے دورے پر ہیں، جہاں انہوں نے چینی چیف آف جوائنٹ سٹاف ڈپارٹمنٹ جنرل لیو شینی سے ملاقات کی. ملاقات کے دوران چین اور پاکستان کے درمیان جاری دو طرفہ دفاعی تعاون اور تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ پاکستان اور چین کے درمیان دفاعی اور سیکیورٹی مذاکرات کا بھی انعقاد کیا گیا. ISPR کے مطابق چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا کہنا تھا کہ پاک چین دوستی خصوصی اہمیت کی حامل ہے. پاکستانی عوام کے دلوں میں اس دوستی اور تعلقات کی گہری جڑیں ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ دونوں ممالک کے فوجی تعلقات نہ صرف آزمائش کی ہر گھڑی پر پورا اترتے ہیں بلکہ دفاعی اور تربیتی شعبوں میں بھی اعلیٰ سطح کے تعاون میں بہتری آئی ہے. چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے اعلیٰ سطح کے سول اور ملٹری حکام بشمول چینی اسٹیٹ کاؤنسلر کن گینگ، وزیر خارجہ شن وین کنگ اور دیگر فوجی اور سرکاری عہدیداروں کے ساتھ ملاقاتیں کی، جس دوران دونوں فریقین نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ آئرن برادرز آل ویڈر فرینڈز ہونے کے ناطے پاکستان اور چین گہرے اسٹریٹجک تعلقات مزید استوار کرتے رہیں گے. چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا پاکستان چین دفاعی اور سیکیورٹی مذاکرات کے لیے پاکستانی وفد کے سربراہ کے طور پر 18 سے 22 جون تک چین کی سرکاری دورے پر ہیں.